नमस्कार, देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट स्टॉक सेंटर और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। भारतीय शेयर बाजार खुलने से पहले आई एक खबर के चलते आज मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली है। इजराइल के ईरान पर हमला करने के बाद ग्लोबल मार्केट में इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 700 अंक से अधिक की भारी गिरावट के साथ 80,950 के आसपास कारोबार करता दिखाई दे रहा है। तो वहीं निफ्टी में भी करीब 200 अंक की गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी 24,650 और बैंक निफ्टी 500 अंक से अधिक की गिरावट के साथ 55,550 के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमारे मार्केट एक्सपर्ट फाइनेंशियल डॉक्टर राजेश कुमार सुरारी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। उनसे जानते हैं मार्केट का हाल आज कैसा है और गिरावट के माहौल में कहां खरीदारी के मौके बन रहे हैं। गुड मॉर्निंग राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो जो कल दर्दनाक हादसा हुआ, प्लेन के अंदर इतने लोग क्रैश हुए, उन सबके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना। बहुत काफी गलत हुआ। और आज सुबह से ही मार्केट खुलने से पहले ही इजराइल ने बहुत जबरदस्त अटैक ईरान के ऊपर कुछ पर्टिकुलर एरिया में कर दिया, जहां पे न्यूक्लियर वेपन्स वाले साइंटिस्ट वगैरह लोग थे, काफी लोग मारे गए। तो ये एक काफी खतरनाक स्टेज है और ये स्टेज कोई छोटा सा नहीं है, ये वर्ल्ड वार की तरफ जा सकता है। इसको सब लोग इतना लाइटली नहीं लें। इसी पर ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जी, इसमें भी अपन डिटेल से बात करेंगे। बहुत मेजर चीज है। राजेश जी, जो भी तेजी अभी बाजार में आई है, क्या वो वाकई टिकाऊ है और या फिर ये सिर्फ एक टेक्निकल बाउंस है? अभी एक बार तेजी की बात को अपने को नहीं करना होगा। 2, 3, 4, 5 दिन अपने को ईरान का रिएक्शन देखना होगा। तो मार्केट में एक बार जब तक 25,200 अगेन रिपीटिंग 25,200 के ऊपर बाजार नहीं चलेगा, हम एक बार ऊपर में तेजी की बात नहीं करेंगे। देखिए, ये जो इंसिडेंट आज सुबह हुआ है इजराइल इराक का, इससे इजराइल के अटैक करने से क्रूड के दाम बहुत तेजी से बढ़ेंगे, जो बढ़ भी गए। इससे सोने में तेजी आएगी, इससे चांदी में तेजी आएगी। और ये एक बहुत बड़ा, ईरान ने अगर रिएक्शन करा है तो ये वर्ल्ड वार की तरफ जा सकता है। इट्स ए वेरी मेजर थ्रेट। अभी रशिया यूक्रेन चल रहा है, छोटा सा इंडिया भारत पाकिस्तान हुआ था, और ये अगर इजराइल और ये हो गया तो बहुत बड़ा। इससे क्या है कि काफी मुस्लिम कंट्रीज एक जगह आ जाएंगे इजराइल के खिलाफ। और इजराइल ने ये सारा काम अमेरिका की सैपे किया है, क्योंकि अमेरिका ने 3 दिन पहले से ही ईरान से अपने लोगों को निकालना चालू कर दिया था। तो इट्स ए वेरी मेजर थिंग्स। तो अभी राइट नाउ हमको बाजार में एक बार तेजी के लिए होल्ड करना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग आ जाए, रिकवरी आ जाए, दैट्स ए डिफरेंट थिंग्स। एक बार अभी पोजीशन तेजी के लिए पूरा माहौल एक बार चेंज हुआ है, तो एक बार 3, 4, 5 दिन पोजीशन का वेट करना चाहिए। राजेश जी, क्रूड में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। बीते 2 दिनों में क्रूड में लगभग 14% तक की तेजी देखी गई है। तो क्या इस उछाल का असर अब भारतीय इकोनॉमी और बाजार पर दिखेगा? देखिए, कल जैसे क्रूड की बात हो रही थी, कल तक कोई भी इजराइल ईरान वाला मैटर नहीं था। तो मेरा ये मानना था कि क्रूड का इंडियन इकोनॉमी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब जैसे ये घटना हो गई है, तो क्रूड आज एक साथ 10% से ज्यादा तेज हुआ है। और भी यहाँ से क्रूड अभी 10, 15, 20% और तेजी हो सकती है, अगर ईरान और इजराइल में टेंशन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा। और क्रूड में जितनी भी तेजी आती है, एज ए इंपोर्टर हम लोगों के लिए नुकसानदायक है, भारत के लिए नुकसानदायक है ना। तो इसका क्रूड की जो भी तेजी है वो हमें नुकसानदायक पहुंचती है। तो फिलहाल हमको ये सोचना चाहिए कि ये कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा आगे नहीं बढ़े। आज की तारीख में तो मुझे लगता है कि क्रूड अभी 10% और भी तेजी ला सकता है। राजेश जी, इजराइल के ईरान पर हमला करने के बाद इराक ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, जिसके चलते कई फ्लाइट्स कैंसिल या डिले हो गई हैं। क्या एविएशन सेक्टर की कंपनियों पर इसका कोई इम्पैक्ट पड़ता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ेगा। कल भी एक नेगेटिव न्यूज आने से अहमदाबाद वाली घटना से इम्पैक्ट पड़ा था इमीडिएटली। और एक बार चूंकि ये जब एयर स्पेस बंद होगा, तो सारे कंपनियों की जो फ्लाइट्स है उनकी जर्नी लंबी हो जाएगी। जर्नी लंबी होने से समय ज्यादा लगेगा, तेल ज्यादा खर्च होगा। तो शॉर्ट टर्म तो इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। बाकी कितने दिन एयर स्पेस बंद रहता है, क्या रहता है, लेट्स वेट फॉर द क्लियर पिक्चर। आई थिंक मंडे तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। राजेश जी, एक और सवाल। डिफेंस सेक्टर में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, क्या इसमें लॉन्ग टर्म निवेश का मौका बनता दिख रहा है?
लॉन्ग टर्म निवेश का मौका है, लॉन्ग टर्म नहीं बोलूंगा। इस तेजी के पीछे सीधा सा लॉजिक है कि अभी जो सिंदूर आपन ने ऑपरेशन किया था उसमें भारत के कई सारे वेपन्स ने पूरी दुनिया में अपनी ताकत दिखाई। अब इजराइल और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने से ये उम्मीद की जा रही है कि भारत को और ऑर्डर मिलेंगे। हमेशा भारत हथियारों का आयातक रहा है, इंपोर्टर रहा है। पहली बार पिछले 3-4 सालों में हम लोग एक्सपोर्टर बने हैं। तो ये अपने को लगता है कि वर्ल्ड में कहीं भी युद्ध होता है तो भारत की आर्म्स कंपनियों की डिमांड आएगी। उस वजह से उसी उम्मीद में आज भारत का हथियार क्षेत्र तेजी पे है। तो शॉर्ट टर्म तो तेजी में हूं, अभी लॉन्ग टर्म की बात नहीं करूं। राजेश जी, मई में रिटेल महंगाई घटकर 2.82% पर आ गई है, जो कि 6 साल में सबसे कम है। तो ऐसे में क्या आने वाले समय में एफएमसीजी सेक्टर को एक खरीदारी के मौके बन रहे हैं, और आपके मुताबिक कौन सी एफएमसीजी कंपनी में अच्छा मूव दिख सकता है? एफएमजीसी सेक्टर में खरीदारी का मौका है, हर डिप पे लेना चाहिए। कई बार आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताया है कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, तीनों टर्म में कंजप्शन थीम चलेगी। 6 महीने, 12 महीने, 2 साल, 3 साल कंजप्शन थीम में अच्छा पैसा बनेगा। तो हर घटने पर टाटा कंज्यूमर, हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी जैसे शेयर्स भी ले सकते हैं। और बाकी कंजप्शन थीम में छोटी कंपनियां जो जूते चप्पल बनाने की कंपनियां हैं, छोटे ब्रांड कपड़ों के, इन सब में तेजी आएगी। कंजप्शन थीम एक बहुत बड़ी थीम है, कई सारी कंपनियों के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा। कई सारे शेयर्स है, पर कितने शेयर्स का नाम ले, लेकिन तेजी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों कंडीशन में तेजी रहेगी। राजेश जी, आज पंप और मोटर बनाने वाली कंपनी ओसवाल पंप्स का आईपीओ ओपन हो गया है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, जानना चाहेंगे। अच्छी कंपनी है, शॉर्ट टर्म भी मीडियम टर्म भी निवेशक इन्वेस्ट कर सकता है। इट्स अ गुड कंपनी, और इसमें निवेश करना चाहिए। जी, और एक और सवाल, कल जिस तरीके से ये बड़ा हादसा हुआ है अहमदाबाद में, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? क्या शेयर गिर सकते हैं इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए? देखिए क्या होता है कि एक तो बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ और काफी लोग मिनट में पता नहीं चलता, जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है। तो अब लेकिन इससे का शॉर्ट टर्म एविएशन सेक्टर पे ही फर्क पड़ेगा। दुनिया क्या है कि अपनी तरफ से चलती रहती है। एक दिन 2 दिन आपको हमको लगता है कि कितना गलत हो गया, लेकिन प्लेन में आज ये कोई भीड़ मिलेगी, सब कोई चलते रहेंगे। तो एविएशन सेक्टर पे एक शॉर्ट टर्म 2-4 दिन का इम्पैक्ट लगता है, बाकी उस घटना से लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कोई भी शेयर मार्केट में नहीं पड़ता। हालांकि काफी लोगों का नुकसान हुआ, काफी फैमिली गुजर गई, उन सबके लिए आप और हम सहानुभूति ही व्यक्त कर सकते हैं। राजेश जी, और आज का सबसे अहम सवाल कि आज के लिए कौन सा स्टॉक या सेक्टर है जो आपके रडार पर है? डिफेंस सेक्टर ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा लगता है। एसी में डिमांड, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, एसी कंपनी की वोल्टाज कंपनी अच्छी लगती है। हम लोगों ने आपके चैनल पर आदित्य बिरला कैपिटल 175 रुपए में सजेस्ट किया था, फिर 200 में किया था, अभी वो 240 का भाव हो गया, कल 250 बन गया था। तो आदित्य बिरला कैपिटल लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म अभी भी अच्छा लगता है। हाँ, इन जितने भी शेयर्स के मैंने नाम लिए हैं, एज पर सेबी नॉर्म्स, मेरा मेरी फैमिली का उनमें निवेश हो सकता है। ठीक है राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये टिप्स देने के लिए। तो फाइनेंशियल डॉक्टर राजेश कुमार सुडानी लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं और हर रोज आपको टिप्स देते हैं कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा लेवल आपके लिए आज बेहतर है और कहाँ आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। और इसी के साथ स्पेशल सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।